कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अथ चतुर्दशो अध्याय। अब शकुन देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना। ओम श्री सूतवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बंधु दिद्रक्षया ज्ञातुं चा पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य चा विचेष्टितं व्यतीता कितिचिन्मासास्तदा नायात् ततो अर्जुना ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः कालस्य च गतिं रौद्रं विपर्यततुर्धर्मिणां पापीयसीं नृणां वार्तां क्रोधलोभान्वितात्मनां ज्ञेयप्रायं व्याहृतं साठैमिस्त्रं च सौहृदं भ्रातृदम्पतीनां च कङ्कणं निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्धर्म प्राकृतं दृष्टोऽनुजं नृप। सूर्य महाराज कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए थे। कई महीने बीत जाने पर भी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ द्वारका से अर्जुन वहां से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो सत्य ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य परायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं।
यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। संप्रेषितो ओम श्री युधिष्ठिरवाय, संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धु दिदीक्षया, ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, नायाति कस्य वा हेतोर्नाहं वेदे दमञ्जसा। अपि देवर्षिणा आदिष्टा सा कालो अयमुपस्थिता, यदा आत्मनो अंगमा क्रीडम भगवान् सृक्षति, यस्मान्ना संपदो राज्यं द्वारा प्राणाकुलं प्रजा। आसन् सपत्न विजयो लोकाश्चिस्तदनुग्रहान्, पश्योन् पातान्नव्याघ्रं दिव्यान् भौमान् सदैहिकान्, दारुणान् संसतो अदूरान् भयं नो बुद्धिमोहनम्, उर्वीक्षिवाहो मयं स्फुरन्त्यंग पुनः पुनः। वेपतुश्चापि हृदये आराधस्यन्ति विप्रियम्, शिवे सोदन्त्यं मादित्यं भिरोत्युन्नलाननं, मा मंगसारमेयो अयं भीरो भक्त्यभीरुवतो। युधिष्ठिर जी ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु हम तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक ठीक यही नहीं समझ पाता हूं कि उनके ना आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अब शकुन हो रहे हैं। इससे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मुंह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आंख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह श्यारन उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है।
अरे उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सस्ता कुर्वन्ति मां सभ्यं दक्षिणं पशवो परे, वाहंस पुरुष व्याघ्र लक्ष्ये रुदतो मम, मृत्युदूता कपोतो मुलूका कंप्यन् मना, प्रत्युलूकस्य कोवानेर्निद्रो शून्यमिच्छता, धूम्रः दिशां परिधया कंपते भूसहाद्रिभिः, निर्घातस्य महास्तान् साकं चायस्तने तनुभिः, वायुर्वाति खर स्पर्शो रजसा बीयसंस्तमां, आसृगवर्षन्ति जलदाभिमत्साम्यो सर्वता, सूर्यहत्प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि, शासंक्ले भूतगणे ज्वलिते यूरोदिशि, नद्यो नदाश्चिच्छुविता शारांसि चामानांसि च, ज्वलत्यग्निराज्येन कालो अयं किं विधास्यति, नाप्यवन्ति स्तनं वत्सानां दह्यन्ति चा मातरा, रुदन्त्यस्रो मुखा गावोनां ह्रस्यन्त्य शभाव्रजे, देवतानि रुदन्ति स्वेदन्ति चलन्ति च। भीमसेन गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने करके देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेड़ुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूल वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है।
नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं और देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगा है और वे हिलती डोलती भी हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानांकराश्रमा, व्रस्तृषियो निरानंदा किमिघं दर्शयन्ति नाम। मन्ये एतर्महोत्पातेर्नूनं भगवता पदे, अनन्य पुरुश्री विरहीना भूर्हत सौभुगा। इति चिन्तया तस्तस्य द्रष्टारिष्टेन चेतसा, राज्ञा प्रत्याङ्मदो ब्रह्मन् यदुपर्या पुर्या कपिध्वजा। तं पादयोर्निपति तामयतां यथा पूर्वमातुरम्, अधोबदन्माभ्यमन्दून् सृजन्तं नयनाब्जयो। विलोक्यो जुग्निहृदयो विच्छायमनुजं नृपा, पृच्छति स्म श्रूयन्मध्ये संस्मरणामरणादेरितम्। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम से हीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आ गए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमते भागवते पुराणे
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर वितर्को नाम चतुर्दशो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।